Hello everyone, this is Sapna Yani Sharma from Learning Center. Welcome in my channel. So today we are going to commence class 6th chapter How the Dog Found Himself a Master from your book Honey School. So before starting the chapter, we will know something about the chapter. So what is the name of the chapter? How the Dog Found Himself a Master. So you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animal. Here is a story about how the dog become a tame animal. तो यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है डॉग की, उसमें हमें बताया गया है कि जो डॉग जो होते हैं उन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, लेकिन जो डॉग थे वो पहले टेम एनिमल नहीं हुआ करते थे। डॉग्स जो है अपने ओन मास्टर होते थे, मतलब वो खुद के मास्टर होते थे। वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी घूमते थे, आते थे, जाते थे, अपने लिए खुद खाना सर्च करते थे। तो वो अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे। तो इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो डॉग हैं वो क्या है, एक टेम एनिमल बन गया और लोग उसको पालने लगे। So for knowing this thing, let's start the chapter. And along with the explanation, I will tell you difficult word meaning also. But before starting the chapter, if you didn't subscribe to our channel, so please do subscribe our channel and please like, comment and share. The dog found himself a new master. Dogs were on their own master and lived the way wolves do. तो जो डॉग्स होते हैं वो अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे, ओन मास्टर हुआ करते थे, और वो लाइफ जीते थे किसकी तरह, वुल्फ्स की तरह। व्हाट इज वुल्फ? वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया। सो वुल्फ इज द प्लरल फॉर्म ऑफ वुल्फ। वुल्फ जो है वो वुल्फ के प्लरल फॉर्म है। तो उनकी तरह अपनी लाइफ को जिया करते थे, बिल्कुल फ्री होके, वो किसी के अंडर में नहीं रहते थे। अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। तो जब तक कि वहाँ पे एक डॉग पैदा नहीं हुआ, एक डॉग मतलब ऐसा पैदा हुआ जिसे कि ये लाइफस्टाइल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे पसंद नहीं था कि वो आज़ाद रहे या मतलब उसे अपने काम खुद करने पड़े। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ। और वो क्या है, टायर्ड हो गया था अपनी लाइफ से। जो लाइफ वो जीता था, इस लाइफ से वो थक चुका था। और वो क्या चाहता था, मतलब वो थक चुका था लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंटेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। तो वो बहुत थक चुका था, उसे नहीं अच्छा लगता था कि वो उसे अपने लिए खुद ही खाना ढूंढना पड़ता था। वो फ्राइटेंटेड मीन्स होता है डरना या डरा हुआ। उसे डर होता था, उसे डरना पड़ता था उनसे, जो एनिमल्स उससे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। तो उसे ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसे अपने लिए खुद खाना ढूंढना पड़ता है, और जो उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं उससे उन्हें डरना पड़ता है या उसे डर लगता है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out the find a such a master. तो एक दिन उसने, मतलब उसके मन में एक आइडिया आया और उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे पर्सन को ढूंढूंगा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा पूरी अर्थ पे। मतलब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो किसी से नहीं डरता होगा। वो मुझे सेफ रखेगा, मेरी हेल्प भी करेगा, मुझे खाना भी देगा, और मैं उसका सर्वेंट बन जाऊंगा। ऐसा डॉग ने डिसाइड किया। देन he walked and he meet a kishman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. तो फिर उसके बाद वो चलता गया और वो एक वुल्फ से मिला। उसको एक वुल्फ मिला जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रांग था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? तो वुल्फ ने उससे पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक टू सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? तो उसने वुल्फ ने उससे पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो कि क्या है, मतलब मैं उसका सेवक बन जाऊँ, वो मेरा मास्टर बन जाए। क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे वुल्फ? आई डोंट सी वाई नॉट। तो फिर वो कहता है, जो वुल्फ होता है वो कहता है कि वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर ज़रूर बनूंगा। द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड ओपन। द टू ऑफ दैम वेंट ऑन टुगेदर। और वो दो हो गए थे, तो अब वो दोनों क्या है, साथ साथ चलने लगे, क्योंकि वुल्फ उसका मास्टर बनने के लिए रेडी हो गया था। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed dirt quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब वो दोनों जा रहे थे चलते चलते,
तो जो वुल्फ था उसको एक स्मेल सी सुनाई दी, उसने अपनी नोज़ है उसको लिफ्ट किया, मतलब जब हम किसी चीज़ की स्मेल को फील करते हैं तो हम उसको अपनी नोज़ को स्निफ करते हैं, लिफ्टेड करते हैं, तो उसने भी अपनी नोज़ को वैसे ही किया। और वो क्या है, अचानक से जाके जो वहाँ पे झाड़ियाँ थी वो उन झाड़ियों के पीछे जाके जंगल में जाके वो छुप गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, तो जो डॉग था वो सरप्राइज हो गया। उसने कहा कि ये तो स्ट्रॉन्ग एनिमल है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब ऐसी भी क्या बात है जो कि ये जाके छुप गया है। What is come over you, master? He asked. What is frightened you so? तो उसने कहा कि मास्टर मतलब क्या हुआ, आप क्या है ऐसे डर क्यों रहे हो? Can't you see? उसने कहा कि तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से एक बियर आ रहा है, बियर मीन्स होता है भालू। तो उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से एक बियर आ रहा है, वो क्या है हम दोनों को मार के खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो उसके बाद जब डॉग ने देखा कि वुल्फ तो बियर से डर रहा है, तो उसने कहा कि मैं अब क्या है बियर का साथ में छोड़ देता हूँ, अब मैं वुल्फ का साथ छोड़ देता हूँ, मैं बियर को अपना मास्टर बना लेता हूँ, मैं बियर के साथ रहूँगा, मैं उसकी सर्विस करूँगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड टू द बियर टू बी हिज मास्टर। तो फिर डॉग ने क्या किया कि उसने वुल्फ को छोड़ दिया और वो बियर के पास गया और बोला कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो फिर देखते हैं बियर ने क्या कहा। बियर ने कहा द बियर एग्री टू हिज रीडली एंड सेड। तो बियर क्या था, वो एग्री हो गया, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई किल अ काउ एंड देन वी कैन ईट बोथ ईट ऑफ अवर फिल। तो फिर उसके बाद बियर ने कहा कि ये जो काऊ का जो झुंड है, मतलब वहाँ पे गायों का एक झुंड था, तो बियर ने कहा कि मैं उस गायों के झुंड के पास जाता हूँ और वहाँ से मैं एक गाय को मार के ले आऊँगा और हम दोनों अपना पेट भर लेंगे उसको खा के। दे वॉकड ऑन अ सून शो अ हर्ड ऑफ काउ। तो फिर वो जाते हैं, उन्हें तब तक गाय की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a trouble noise. तो इसके बाद जब वो जाते रहते हैं तो इतने में एक ट्रबल मीन्स होता है मतलब परेशान होना, या मतलब उन्हें ऐसा नॉइज़ सुनाई देने लग गया। काउस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही थी, परेशान हो रही थी। द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। पैनिक मीन्स होता है इधर उधर दौड़ना, मतलब इधर उधर का जो डायरेक्शन होता है इधर उधर दिशाओं में दौड़ना। तो वो देखते हैं कि काऊ जो है वो इधर उधर दौड़ रही हैं, मतलब भगदड़ मचा रही हैं वहाँ पे। तो फिर आगे क्या होता है, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। तो बियर जो है पेड़ के पीछे से देखता है। एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू अ फॉरेस्ट। तो फिर क्या है वो फटाफट से, हेस्टली मीन्स होता है जल्दी से, फटाफट से कोई भी काम करना। तो वो क्या है जल्दी से दौड़ के जंगल में जाके वो छुप जाता है। तो नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग, इट इज़ लॉयन वो रूल्स अ फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम मतलब इतना डर क्यों रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है। तो फिर बियर डॉग को बताता है कि ये लॉयन है, मतलब ये जो आ रहा है वो लॉयन है और ये क्या है जंगल का राजा है और ये पूरे फॉरेस्ट पे यही रूल करता है, मतलब ये जंगल का राजा है। द लॉयन हु इज़ ही। तो उसने कहा कि लॉयन ये क्या होता है, मतलब ये लॉयन कौन है। यू डोंट नो, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि जो लॉयन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है पूरी अर्थ पे, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। देन देन आई विल से गुड बाय टू यू, बियर वॉन्ट टू मास्टर टू हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मुझे तुम्हें गुड बाय कह देना चाहिए, या मैं तुम्हें गुड बाय अब कह दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। तो फिर वो लॉयन के पास जाता है, वो लॉयन से कहता है कि अब तुम मेरे मास्टर बन जाओ। द लॉयन एग्रीड टू इट, लॉयन एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेज विद हिम, सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उसके बाद डॉग लॉयन के पास रहा बहुत बहुत लंबे टाइम तक, मतलब काफ़ी टाइम तक वो लॉयन के पास रहा। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, उसकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसे कोई कंप्लेन भी नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन फॉरेस्ट दैन द लॉयन। और उसे पता लग चुकी थी ये बात कि लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई बीस्ट तो इस अर्थ पे है ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इट एनीवे। और शेर के होते और लॉयन के होते डॉग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, मतलब उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जो लॉयन था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट वन डे द टू ऑफ दैम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग द पाथ दैट
run amid bare cliffs when all of the sudden the lion stopped। एक दिन क्या है, डॉग और लॉयन दोनों घूम रहे थे जंगल में, तो इतने में क्या है, लॉयन स्टॉप हो गया। मतलब अचानक, क्लिफ्स होता है जो चट्टानें होती हैं उन्हें क्लिफ्स कहा जाता है। तो वहाँ पे चट्टानों के आसपास वो घूम रहे थे, तो अचानक से लॉयन जो है स्टॉप हो गया। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ एंड सच फोर्स दैट अ होल फॉर्मेड देयर। तो इतने में लॉयन क्या है, ज़ोर से उसने रोर किया। रोर जो है लॉयन की आवाज़ होती है। उसने ज़ोर से रोर किया, ज़ोर से दहाड़ा उसने, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसने अपने पॉ को, अपने पंजे को उसने ज़मीन पर मारा, और वहाँ पे क्या है, एक होल हो गया, एक गड्ढा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली। और उसके बाद क्या है, वो पीछे की तरफ बहुत ही तेज़ी से वापस भाग गया लॉयन। वट इट इज़ मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। तो उसके बाद डॉग ने उससे पूछा लॉयन से कि मास्टर व्हाट हैपेंड, मतलब आप ऐसे क्यों भाग रहे हो, कुछ मतलब ऐसी चीज़ हो गई है जो मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। तो उसने कहा कि मुझे एक मैन की स्मेल आ रही है, एक आदमी की मुझे स्मेल आ रही है। जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मेलिंग की जो पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो उन्हें काफ़ी किलोमीटर की दूरी से ही मतलब जो स्मेल होती है वो आनी शुरू हो जाती है। तो लॉयन को भी ऐसा ही फील हो गया था। द लॉयन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट, वी विल बी इन ट्रबल। तो उसने, लॉयन ने कहा कि अब क्या है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम दोनों क्या है, परेशानी में फंस जाएंगे। ट्रबल, ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत या फिर परेशानी। तो लॉयन ने कहा कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे दोनों। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो फिर डॉग ने कहा कि अब क्या है, मैं तुम्हें भी गुड बाय कहता हूँ। लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ पे पूरी तरह से, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और तुम क्या है, तुम तो मैन से डरते हो। तो उसने लॉयन का साथ भी छोड़ दिया। Then end of the dog went to join the man and he stays with him and serve him faithfully। उसके बाद से क्या है, वो मैन के पास गया, उसने मैन को अपना मास्टर बना लिया, और वो उसके साथ बिल्कुल फेथफुली, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से वो उसके साथ रहा, हमेशा रहने लगा। This happened long, long ago, but this day the dog is a man most loyal servant as known no other master। और उसके बाद मतलब बहुत टाइम तक वो रहता रहा, और अभी वो सब क्या है, सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट। लॉयल मीन्स होता है ईमानदार, आज्ञाकारी। तो उसने कहा, वो क्या मतलब जो स्टोरी में बताया कि सबसे ज़्यादा लॉयल वो सर्वेंट बन चुका है मैन का, और अब क्या है, डॉग को किसी अदर मास्टर की ज़रूरत नहीं रही है। सो हाउ, ये स्टोरी यहाँ पे हो गई है फिनिश। सो हाउ वॉज द स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।